अब हमारे पास आता है इसका पहला केस, जो कि कहता है कि मेजर करो टू साइड्स आर गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा हमारा कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझो एज अ ग्राफ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ मज़ीद। सही है, ये मेरा x पॉजिटिव, ये मेरा y नेगेटिव, ये मेरा y पॉजिटिव और ये मेरा x नेगेटिव। ठीक है, x नेगेटिव। सही है, एज अ ग्राफ के ऊपर कंसीडर कर लो। अच्छा, ये मेरा 90 डिग्री है। अब हमें पता है हमेशा हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस, उसके दरमियान जो एंगल हमारा बनता है, उसके दरमियान हमारा जो एंगल बनता है उसको ही हमने हमेशा क्या करना होता है, मेजर करना होता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के सामने, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर के सामने जो हमारा होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, वो हमारा क्या होता है, एंगल होता है। उसी को हमने क्या रखना होता है, स्टैंडर्ड रखना होता है। ठीक है, क्यों रखना होता है, क्योंकि वो हम उसकी फर्दर वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, वो हम आगे समझेंगे 12.3 के अंदर। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया इसका एंगल। अच्छा, अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास बी, सी और गैमा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब हमें पता है कि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दी है उसने, ए बी सी उसने हमें कहा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी, ये मेरे पास क्या आ गया सी। ए के एंगल को हमने क्या नाम दिया था, अल्फ़ा का। बी के एंगल को हमने क्या नाम दिया था, बीटा का। सी के एंगल को हमने क्या नाम दिया था, गैमा का, जो कि उसने हमें कहा हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर कि गैमा क्या है आपका, 90 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, ए के सामने वाली साइड जो थी, यानी कि परपेंडिकुलर जो था ए के सामने वाला, उसको हमने स्मॉल ए। बी एंगल के सामने वाली जो साइड थी यानी कि बेस को हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल बी, यानी कि बी के सामने वाली साइड को बी। ठीक है, और सी के सामने जो था साइड, उसको वो क्या थी हमारे पास, हाइपोटेनियस, उसको हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल सी से नाम दिया था। सही है, इसके साथ मैं इसे टेल लगा देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे कि साइड कौन सी है और हमारा एंगल कौन सा है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें बी और सी दिया हुआ है। बी उसने मुझे कितना दिया है, 30.8। ठीक है, और सी उसने मुझे कितना दिया है, वो दिया है मुझे 37.2। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है, मेजर करना है, जो कि हमारे पास अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, उसने हमें बीटा नहीं दिया हुआ। सही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमने, उसके बाद बीटा मैंने फाइंड आउट करना है और स्मॉल ए फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा बीटा और स्मॉल ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन तीनों को फाइंड आउट करना है। वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो सिंपल इसका फार्मूला तैयार करने का निमोनियम है, वो क्या है हमारे पास, साइन इज इक्वल टू सम पीपल है, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशेस। अब यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास ए है, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, सी है। अच्छा जी, कॉस मेरे पास, बेस कितनी है मेरे पास, बेस आ गया, बेस यानी कि बी, स्मॉल बी, हाइपोटेनियस मेरे पास सी आ गया। परपेंडिकुलर फिर से मेरे पास कितना है, मेरे पास आ गया ए, ठीक है, स्मॉल ए। अच्छा, बेस कितनी है मेरे पास, स्मॉल बी आ गई मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने पता है हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा लगाना है अपना। मेजरमेंट ऑफ एंगल हमने जो लगाना है, वो हमने लगाना है अपना ये वाला अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने अभी कहा है कि हमारा जो 90 डिग्री का दिया गया होता है एंगल, उस एंगल के सामने वाला जो होता है, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस के दरमियान, हाइपोटेनियस और बेस वाला जो एंगल होता है, उसी को हम एज अ स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं। उसको क्या लेते हैं, एज अ स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं। अब ये अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है, इसको कोई भी नाम दे दो, वो
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजरमेंट किसकी कर रहे होते हैं, हम हमेशा इसी की कर रहे होते हैं, इसको एज अ स्टैंडर्ड लेके चल रहे होते हैं, इस वाले एंगल को। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब क्यों क्यों लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, ये देखो, ये हमारी इनिशियल आर्म होती है और ये हमारी क्या होती है, टर्मिनल आर्म होती है। ये हमारी इनिशियल आर्म होती है और ये हमारी टर्मिनल आर्म होती है, और उन दोनों को कौन जोड़ रहा होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उनका वर्टेक्स जोड़ रहा होता है। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स हमारा एंगल बनाता है। एंगल कहाँ से बनाते हैं, इनिशियल आर्म से शुरू होता है, टर्मिनल पे जाके ख़त्म होता है, जिसको हमने मेजर करना होता है। और ये हमारे पास क्या रहता है, परपेंडिकुलर ऐसे सीधा आ जाता है। तो ये इसको ही हमने फाइंड आउट करना है ना, देखो इसी को ही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये अल्फ़ा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले हम अपना एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, साइड्स को हम बाद में कर लेते हैं, यानी कि फ़र्स्ट मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंगल। ठीक है, एंगल मेरे पास कितना है, अच्छा एंगल मेरे पास हम ले लेते हैं साइन, कौन सा फाइंड आउट करना है, मेरे अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, साइन अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा था, A/C आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कॉस क्या आ रहा है, कॉस अल्फ़ा मेरे पास आ रहा है जी, कॉस अल्फ़ा मेरे पास आ रहा है B/C आ रहा है। उसके बाद मेरे पास टेन अल्फ़ा जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है A/B। अब देखो हमें दो साइड्स कौन सी दी गई हैं जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक मेरे पास B दिया गया उसने, ठीक है, और दूसरा मुझे उसने क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। सही है, अब B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं आसानी से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। हाँ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास A दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ, और अपना C दिया हुआ है मगर अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, यहाँ से मुझे दो, यानी कि एक वैल्यू दी गई और दो वैल्यूज़ ही नहीं दी गई। ठीक है, उसको मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता।